पाठ 11वां। जॉर्ज कार्वर। पात्र पार्थ 14 वर्षीय लड़का, चाचा जी, शकील अंकल, दादाजी के मित्र, दादाजी, निकिता, पार्थ की बहन, मम्मी पापा। दृश्य 1। अपने घर के पास बने पार्क में पार्थ अपने चाचा जी और शकील अंकल के साथ टहल रहा है। पार्थ एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए, चाचा जी, इस पौधे का क्या नाम है? गुड़हल का पौधा है। और इसका? इसे जेड़ कहते हैं। और यह वाला? इसे अपने घर के गोल गमले में उगा सकते हैं क्या? तुम्हारे भतीजे को देखकर लगता है एक और जॉर्ज कार्वर पैदा हो गया। जॉर्ज कार्वर? ये कौन थे चाचा जी? जॉर्ज कार्वर एक कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में फूल पौधों की अनेक बीमारियों का और उनके इलाज की विधियों का पता लगाया था। पार्थ हैरान होकर, पौधों का भी कोई डॉक्टर होता है? हाँ, क्यों नहीं? फिर तो किसानों को बहुत मदद मिली होगी। इसकी तो बातें खत्म ही नहीं होंगी कभी। चलो अब घर चलते हैं। दृश्य 2। घर की बैठक में पूरा परिवार चाय पी रहा है। दादाजी, आपको पता है जॉर्ज कार्वर कौन थे? हाँ, मैंने पढ़ा है कि दक्षिण अमेरिका के बंजर खेतों को उन्होंने ही जीवन दिया था। बंजर मतलब? जब भूमि की उपजाऊ शक्ति लगातार घटने से उस पर फसल पैदा होनी लगभग बंद हो जाती है, तब उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। तो क्या किसानों के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था? नहीं बेटा, उन्हें तो कारण ही नहीं पता था, तो उपाय क्या करते? जॉर्ज कार्वर ने ही जाकर भूमि को उपजाऊ बनाया था। उन्होंने बताया था कि यहाँ वर्षों से एक ही फसल लगातार उगाने से जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर हो गई है। फिर तो किसान गांव छोड़कर शहरों में मजदूरी करने चले गए होंगे। मम्मी आश्चर्य से, यह बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? मम्मी, लॉकडाउन के दौरान लाखों मजदूर भी तो अपने अपने गांव ही जा रहे थे ना। उस समय मुझे दादाजी ने बताया था कि गांव में इन मजदूरों की खेती बाड़ी है। नहीं पार्थ, किसानों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जॉर्ज कार्वर ने ही उन्हें बताया कि उन्हें अलग अलग फसलें उगानी चाहिए। उन्होंने लोगों को कपास के बदले मूंगफली की फसल उगाने की सलाह दी। निकिता दिलचस्पी दिखाते हुए, फिर तो किसान जॉर्ज की बात मानकर मूंगफली उगाने लगे होंगे। जॉर्ज की बात मानकर उन्होंने मूंगफली तो उगा ली, पर अब उसे बेचे कहाँ? मूंगफली के खरीदार ही नहीं मिल रहे थे। ऐसे हालात में तो उन पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा होगा। चारों ओर कार्वर की कड़ी आलोचना होने लगी, लेकिन कार्वर ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस समस्या का समाधान खोज ही लिया। तो क्या जॉर्ज कार्वर ने उन्हें कोई और फसल उगाने की सलाह दी? नहीं, उन्होंने वैज्ञानिकों की एक गोष्ठी आयोजित करके मूंगफली के गुणों और उससे बनने वाले व्यंजनों की जानकारी दी। ये गोष्ठी क्या होती है? जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे विद्यालय में संतुलित भोजन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। फिर क्या हुआ दादाजी? क्या किसानों की मूंगफली बिक गई? हाँ, क्योंकि कई पत्रिकाओं में मूंगफली के गुणों और व्यंजनों के बारे में छपने लगा था। बाद में जॉर्ज कार्वर ने मेयोनीज, चिली सॉस, सोयाबीन, जूता पॉलिश, मिट्टी से प्राकृतिक रंग और पेड़ पौधों से अनेक बहुमूल्य औषधियां बनाने की विधि वैज्ञानिकों को बताई। कंधे उचकाकर, फिर तो वे बहुत अमीर बन गए होंगे। नहीं, उन्होंने अपनी खोज कार्य से कभी पैसा नहीं कमाया। वे तो सच्चे समाज सेवी थे। पेड़ पौधों की सेवा ही उनका धर्म था। जब वर्ष 1943 में उनकी मृत्यु हुई तो दुनिया ने कहा,
पौधों का डॉक्टर चल बसा। फिर तो मम्मी भी पौधों की डॉक्टर ही हुई। गमले में लगे पौधों की पत्तियों से कुछ ना कुछ बनाती ही रहती है। कभी तुलसी के पत्ते चाय में डालती है, तो कभी कड़ी पत्तों का छौंक लगाती है, तो कभी एलोवेरा का तेल बनाती है, तो कभी गिलोय का काढ़ा पिलाती है। हाँ, डेंगू और कोरोना के समय तो कितना काढ़ा पिया हमने सबने।